बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 11 फरवरी 2026 और 11 फरवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 11 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ बस्तर पांडुम महोत्सव का उद्घाटन किया। तो ये बस्तर पांडुम महोत्सव का उद्घाटन ये कहाँ, छत्तीसगढ़ में हुआ। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रपति की बात आई है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी पुर्तगाल के द्वारा सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जी का एक पुस्तक है विंग्स ऑफ होप। ये पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार किससे मिला है, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और किसके द्वारा, तो पुर्तगाल के द्वारा। अच्छा, ये है सिटी की ऑफ ऑनर, एक है की टू सिटी। क्या है, की टू सिटी पुरस्कार कहेगा तो ये अर्जेंटीना के द्वारा। और किसे मिला है, तो नरेंद्र मोदी को। अच्छा, नरेंद्र मोदी को कुछ और पुरस्कार मिला है, बताए। जैसे कुवैत के द्वारा द ऑर्डर मुबारक अल कबीर पुरस्कार मिला, साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर माकारियोस पुरस्कार मिला, ब्राजील के द्वारा द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार मिला, मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार मिला, श्रीलंका के द्वारा मित्र भूषण पुरस्कार मिला, नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस पुरस्कार मिला, भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो पुरस्कार मिला, फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार मिला, घाना के द्वारा ऑर्डर ऑफ स्टार पुरस्कार मिला, और गुआना के द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार मिला। किसके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, ये क्या है, बस्तर पांडुम महोत्सव, ये कहाँ मनाएगा, छत्तीसगढ़ में। अच्छा, महोत्सव की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव बताऊं। जैसे 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ लगा, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में। कटी बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया, असम में। अंतर्राष्ट्रीय पलपर महोत्सव और सिगो महोत्सव कहाँ, तो गोवा में। बथुकम्मा या बोनालू महोत्सव कहाँ, तो तेलंगाना में। बसो हलीम उत्सव कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में। चौथमा सिराई सुखाई हतई मिर्च महोत्सव कहाँ, तो मणिपुर में। जास्कर महोत्सव कहाँ, तो लद्दाख में। नुआखाई उत्सव कहाँ, तो उड़ीसा में। 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ, तो दिल्ली में। शुरू समर फेस्टिवल कहाँ, तो लद्दाख में। 26वां दीप कला मेला का आयोजन कहाँ, तो बिहार में। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ, तो तमिलनाडु में। मारवत महोत्सव कहाँ, तो नागपुर में। बेहदन खल्लम उत्सव कहाँ, तो मेघालय में। हरेला उत्सव कहाँ, तो उत्तराखंड में। देखिए, हरेला कहेगा तो उत्तराखंड में, हरेली कहेगा तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये हरेला कहाँ, तो उत्तराखंड में। पुष्कर कुंभ मेला कहाँ, तो उत्तराखंड में। रममान उत्सव कहाँ, तो उत्तराखंड में। खीर भवानी और लेवेंडर दोनों कहाँ, जम्मू कश्मीर में। सुरुई लीली या चिरई ओबा उत्सव कहाँ, तो मणिपुर में। ठीक है, अब मणिपुर में न्यूगोल चौकोबा महोत्सव भी मनाया गया। अब मेरा हो चौंगबा महोत्सव भी कहाँ मनाया गया, मणिपुर में। आदि महोत्सव कहाँ, तो दिल्ली में। पलपर महोत्सव कहाँ, तो दिल्ली में। यही अंतर्राष्ट्रीय पलपर महोत्सव कहाँ, तो गोवा में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ, ये भी दिल्ली में। चापचार कुट महोत्सव कहाँ, तो ये मिजोरम में। घोड़े जात्रा महोत्सव कहाँ, तो नेपाल में। सरहुल महोत्सव कहाँ, तो झारखंड में। फ्लेमिंग महोत्सव कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में। जात्रा महोत्सव कहाँ, तो त्रिपुरा में। तो इतना याद रखेंगे महोत्सव से। और राष्ट्रपति ने कहा, तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर में पांडु महोत्सव का उद्घाटन किया। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ की बात आई है तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या हो जाएगा, रायपुर। देखिए, ये है रायपुर, एक है नया रायपुर। तो नया रायपुर का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, अटल नगर। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, विष्णुदेव साई। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है, रेमन डेका। याद रखेंगे, इससे भारत का पहला बाल विवाह मुक्त हुआ छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। ठीक है, भिलाई लौह इस्पात उद्योग ये 1955 में रूस की सहायता से शुरू हुआ था। कहाँ था, छत्तीसगढ़ में। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में
अचानक कमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदांती टाइगर रिजर्व और सीता नदी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और गुरु खांसी टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे, इसे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। 1973 से ठीक एक साल ऊपर चल जाएंगे, 1972 में क्या आया था? राष्ट्र वन जीव संरक्षण अधिनियम। क्या आया था? वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। बादलखोल एलिफेंट रिजर्व और लेमारू एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1992 में आया था। कब आया था? 1992 में। छत्तीसगढ़ में सुआ लोकनृत्य, गैंडी लोकनृत्य, गोरा लोकनृत्य, डंडारी लोकनृत्य, सरहुल लोकनृत्य और पंथी लोकनृत्य पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क है, कंगोर घाटी नेशनल पार्क है, गुरु खांसी नेशनल पार्क है और भोरदेव नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को अर्पित है। लाडला बहन योजना ये कहाँ? छत्तीसगढ़ में नहीं, लाडला बहन योजना ये मध्य प्रदेश में मनाया गया। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण ये योजना कौन बनाया है? ये छत्तीसगढ़। और अभी आपको बताएं बस सांगवरी ऐप कौन लॉन्च किया? छत्तीसगढ़। ये आपको बताया भी थे कि से 36 लोग कैसे जाएगा? तो बस से। तो इतना याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से। अभी अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है, अपार आईडी निर्माण में। ठीक है, खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ? ये छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ग्राम उत्सव में बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई। तो इतना याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से। अच्छा, चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ना है। अगर आप किसी भी चीज़ को, करंट अफेयर्स को, स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, जितना पार्ट हो सके उतना हम कवर अप करवा के पढ़ाते हैं। ठीक है, तो एक स्टूडेंट को इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना है। अगर आप हमारे साथ शुरू से अगर बने हुए हैं, ठीक है, तो ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा, नहीं तो आपको ये बोर फील हो रहा होगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और रोज़ देखने की ये हैबिट जरूर डाल ले। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश ने SAFF अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? तो ये अपना देश भारत ने जीता। कौन जीता? अपना देश भारत ने जीता। SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप के फाइनल में भारत की अंडर महिला फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर ये जीती। कौन जीता? भारत। अब भारत की बात आई है तो ये है अपना देश भारत। भारत से याद रखेंगे, इससे भारत की UPI सिस्टम वीजा को पीछे छोड़कर आगे निकल गई है। ठीक है, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? ये अपना देश भारत में प्रस्तावित होगा। ठीक है, इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका है, तो कहाँ? तो ये ब्राज़ील में हो चुका है। ठीक है, 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये चाइना में होगा। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब कितना हो गई है? 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितना हो गई? 98। देखिए, रामसर स्थल की संख्या 98, यही बोले टाइगर रिजर्व कितना हो गया भारत में? तो 58 हो गया। 58 नंबर के कौन है? माधव है। कहाँ? मध्य प्रदेश के माधव है। यही क्वेश्चन बिहार दरोगा के 21 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो भारत में अब कुल रामसर स्थल की संख्या कितना होगी? 98, जिसमें बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, ठीक है, बिहार के पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और बिहार के कटिहार जिला का गोगाबिल झील, ये बिहार का 3 ऐड हुआ है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का कुपरा जलाशय और राजस्थान का सिलिसेट झील ऐड हुआ। उसके बाद पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश का ऐड हुआ है और छड़ी ढांड ये गुजरात का, कहाँ का? गुजरात का ये ऐड हुआ है। अब टोटल ऐड होके कितना हो गया है? ये 98 हो गया है।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191 स्थान पे है और नॉर्वे पहले स्थान पे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत अब 80 स्थान पे हो गया। ठीक है। अच्छा, सूचकांक की बात आए तो कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक बताओ। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे है। ठीक है। लैंगिक असमानता सूचकांक भारत 131 स्थान पे है। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत 71वें स्थान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक भारत 39वें स्थान पे है। खुशहाली सूचकांक भारत 118 स्थान पे है। शांति सूचकांक भारत 115 स्थान पे है और भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे। पर्यावरण सूचकांक में भारत 176वें स्थान पे। जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत 10वें स्थान पे है। मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे है और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पे। सीपीआई यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96 स्थान पे है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे है। ठीक है। AI प्रीपेंस रैंकिंग के लिए भारत 72 स्थान पे है। विश्व के सबसे समान देशों में भारत चौथे स्थान पे है और हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पे। AI इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे है। तो इतना याद रखेंगे भारत के रैंकिंग से। अभी भारत की पहली LNG डीजल ड्यूअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन अहमदाबाद में शुरू की गई। भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के वैज्ञानिक ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस देश बनकर उभरा। ब्रिक्स 2026 ये कहाँ, ये अपना देश भारत मेजबानी करेगा। भारत पहली बार विमर टाइगर कूटनीति में शामिल हुआ है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अभी हाल ही में संथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन ये कहाँ हुआ। तो ये संथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन ये कहाँ, जम्मू कश्मीर में हुआ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कहाँ हुआ है, जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर की बात आई है तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे इसे, जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट और मुसुकुद बुजी चावल को ये GI टैग मिला है। ठीक है। क्राफ्ट सिटी जो कि श्रीनगर में है, ठीक है, इसे भी मिला है। खेलो इंडिया जल महोत्सव, ठीक है, ये कहाँ हुआ है, जम्मू कश्मीर, जिसमें पहला स्थान किसका रहा है, पहला स्थान कौन सा राज्य रहा है, तो ये मध्य प्रदेश रहा है। जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे इसे बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, मानस झील, डल झील, बुल्लर झील, ये सब झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। बुल्लर झील याद रखेंगे इसे भारत के सबसे मीठे पानी की झील कौन है, बुल्लर झील, और ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में रौफ लोकनृत्य, फिजा लोकनृत्य और हिकल लोकनृत्य और बचनमा लोकनृत्य ये कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे दाची गम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में किशन गंगा बांध है, तुलबुल बंदरगाह है और उड़ी बंदरगाह, और ये झेलम नदी पर है, ठीक है। सरलार और दुलहस्ती और बगलीहाल ये भी क्या कहते हैं, ये भी बांध कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, और यह चेनाब नदी पे है। जम्मू कश्मीर में गड्डी जनजाति, बकलबार जनजाति पाई जाती है। अभी जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा तबाई महोत्सव, हैरत महोत्सव और बसु हली महोत्सव मनाया गया। खीर भवानी और लेवेंडर ये भी महोत्सव कहाँ मनाया गया, जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे इस खीर भवानी एक मेला भी लगता है, कहाँ, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, भारत के सबसे मीठे पानी की झील कौन है, बुल्लर झील। विश्व में सबसे मीठे पानी की झील कौन है, सुप्रियर झील। विश्व में सबसे खारे पानी की झील कौन है, कैस्पियन सागर। खेलो इंडिया जल उत्सव कहाँ हुआ है, ये कश्मीर के डल झील में हुआ है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे
जम्मू कश्मीर से। ठीक है, अभी 10वां दिवसीय, ठीक है, 10वां दिवसीय सरस मेला ये कहाँ हुआ? ये जम्मू कश्मीर में अभी हुआ है। केंद्र सरकार के ग्रीन पैनल ने जम्मू कश्मीर के दुलहस्ती स्टेज द्वितीय जल विद्युत प्रोजेक्ट की परियोजना की मंजूरी दी है। कश्मीर के जहनपोरा गांव में हुई खुदाई में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है। कहाँ? जम्मू कश्मीर। एम्स विजयपुर कैंपस में जेएनजी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। कहाँ? एम्स विजयपुरम कैंपस में जेएनजी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई। 69 में राष्ट्रीय स्कूल खेल ये कहाँ? जम्मू कश्मीर में हुआ। तो जम्मू कश्मीर में इतना याद रखेंगे। अच्छा, अभी जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे से जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहार दर्रा और बुर्जी दर्रा है। ठीक है। अच्छा, जो जोजिला दर्रा है ना, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहार दर्रा है, यह श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। और जो बुर्जी दर्रा है, यह श्रीनगर को गिरगिट से जोड़ता है। तो इतना याद रखेंगे जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है किसे अभी हाल ही में निवेशकों की सुविधा के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप पर डीमेट देखने की सेवा शुरू की गई? तो ये पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग के माध्यम से डेबिट देखने की सुविधा शुरू की गई, जिससे ग्राहक आसानी से अपने डीमेट खाते की जमा राशि और लेन देन की जांच कर सके। कौन किया है? पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, बैंक की बात आई है तो अभी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला आरबीआई सब ब्रांडेड रूप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। एसबीआई ने चाक्रा नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। कर्नाटक बैंक ने खजाने 2 रसीद भुगतान शुरू किया। ठीक है। कर्नाटक बैंक ने बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की। तो इतना याद रखेंगे बैंक से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो ये सेलेस के लिए। किसके लिए? सेलेस देश के लिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे अभी हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई विद एआई नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने पढ़ाई विद एआई यानी कि पढ़ाई विद एआई नामक शिक्षण कार्यक्रम कौन शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला हो जाएगा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला। कौन? शिव प्रताप शुक्ला। भारत का सेब किस राज्य को कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश में सेब और चेरी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य में से एक है, इसीलिए भारत का सेब किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट हिमाचल प्रदेश की सीट 4, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 68 है। अच्छा, याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में रोलाने महोत्सव कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला। हिमाचल प्रदेश में बताए थे आपको सूरजताल झील, चंद्रताल झील और रेणुका झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। देखिए ताल से पहले याद रखेंगे इसे एक सबसे पहले क्या याद रखेंगे इसे? सूरजताल, चंद्रताल ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। एक है रामगढ़ ताल, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद जितना जिसमें ताला है ना वो सब कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी, मलाना घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौल घाटी है।
कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी, सांगला घाटी, कुल्लू घाटी, पांगी घाटी, किन्नौर घाटी और पर्वतीय घाटी है। अच्छा, रेणुका झील कहाँ बता है? हिमाचल प्रदेश में। और रेणुका झील भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कहाँ कौन है? रेणुका झील। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में छपेली लोकनृत्य, डोंगी लोकनृत्य, डाडा नाथ लोकनृत्य और कांगा लोकनृत्य, नाटी लोकनृत्य और दानम लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। घुघटी घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है और सिमबाला वन नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में गढ़ी जनजाति, कनूरा जनजाति और लाहौली जनजाति पाई जाती है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा फ्लाइंग महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, फ्लाइंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। बोडा त्यौहार कहाँ मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा आइए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें, ये योजना चलाया गया। सुख शिक्षा योजना चलाया गया। बाल पौष्टिक आहार योजना चलाया गया। हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ किला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारा रचा दर्रा और डबसा दर्रा, कुगाती दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध और नाथपा झाकरी बांध और पोंग बांध, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और ये सब सतलुज नदी पे। पोंग बांध कौन सी नदी पे है? ब्यास नदी पे है। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट है या उतली जैव मंडल है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश से। आपको हम फिर बता रहे हैं, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे आप करंट अफेयर्स को कैसे एक दूसरा से लिंक करके पढ़ते हैं। अगर लिंक करके पढ़ते हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है आपके लिए याद करना। अभी 25 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। MSME मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में एक नए टेक्नोलॉजी सेंटर की मंजूरी दी है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से याद रखेंगे, इसे टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 मई को। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार यह हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। ये अभी आपको ही बताया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का आरंभ किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इतना याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स ने किस आईआईटी के साथ 600 करोड़ का डीप टेक फंड लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी मद्रास के साथ किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आईआईटी की बात आई है तो अभी आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की तकनीकी बनाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आईआईटी कानपुर में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया है। आईआईटी दिल्ली में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। मैत्री वाई ने आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंडक्टिंग सुविधा शुरू की है। दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। तो इतना याद रखेंगे आईआईटी से। अच्छा, इस वीडियो का अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि से अभी हाल ही में किस देश में पहला सूर्य बीमाकृत जिला कौन बना है? ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दें। नहीं जानते, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है।
कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में किसने आईसीसी, ठीक है, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 किसने जीता? तो ये अपना देश भारत ने जीता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।